ये चौथे प्रश्न है। तो सेम प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं सेम प्रश्न को मैं बोर्ड पर भी लिखा हूं। ऐसे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं दोबारा एक बार कंसेप्ट बता देता हूं, जिससे आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो सके। कंसेप्ट ये है कि एंगल के स्थान पर कुछ भी लीजिएगा तो आंसर आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल अनडिफाइंड से बचाना है। और मैं बोले थे कि केवल आंसर से हमें जरूरत नहीं है, मुझे जितना जल्दी आंसर आएगा इससे ज्यादा जरूरत है। तो हम ये बोले थे कि प्रश्न में केवल साइन कोस हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री मानकर बनाइएगा तो जल्दी आंसर आएगा। अब बात बाकी कुछ भी हो तो थीटा बराबर 45 डिग्री लीजिएगा तो जल्दी आंसर आएगा। केवल अनडिफाइंड से बचाना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, साइन कोस के अलावा कोई दूसरा है। यहाँ पे टेन दिया हुआ है, यहाँ पे सेक दिया हुआ है, यहाँ पे सेक दिया हुआ है, यहाँ पे कोस दिया हुआ है, यहाँ पे साइन दिया हुआ है। प्रश्न में केवल साइन कोस नहीं दिया हुआ है। हम बोले थे कि प्रश्न में केवल साइन कोस दिया हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री मानकर बनाइएगा तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। बात बाकी कुछ भी हो तो वैसे कंडीशन में थीटा बराबर 45 डिग्री लीजिएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है बाद बाकी वाला केसेस है। ये जो प्रश्न है बाद बाकी वाला केस है। चलिए मैं इसे प्रश्न को थीटा बराबर 45 डिग्री मानेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। केवल अनडिफाइंड से बचाना है। कहीं पे 45 डिग्री लेने के बाद अनडिफाइंड होता तो बाद में सोचते कि कौन सा एंगल लें ताकि जल्दी आंसर आए। एंगल के स्थान पर आप कुछ भी लीजिएगा तो आंसर आएगा। एंगल के स्थान पर क्या मानना है इस पर मैं एक वीडियो बना दिए हैं। यहाँ पे प्रश्न को मैं अब सॉल्व करते हैं। प्रश्न में ये देखना है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाई, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाई, यहाँ पे थीटा। एंगल के स्थान पर भी दो एंगल का यूज किया है। कहीं पे थीटा, कहीं पे फाई दिया है, लेकिन थीटा और फाई में कहीं रिलेशन नहीं दिया है कि थीटा के मान फाई से बड़ा है, थीटा के मान फाई के बराबर है, थीटा के मान फाई से छोटा है। कहीं भी ऐसा रिलेशन नहीं दिया है। तो अपने मन से थीटा बराबर फाई बराबर हम 45 डिग्री मान सकते हैं। अलग अलग भी मानिएगा तो भी आंसर आएगा। केवल अनडिफाइंड से बचाना है। लेकिन यहाँ पे मैं बराबर मानेंगे क्योंकि बराबर मानने के बाद जल्दी आंसर आएगा। अब देखिए प्रश्न को, थीटा बराबर फाई बराबर 45 डिग्री लिए हैं। अब देखिए इस व्यंजक को पहले सॉल्व कीजिए। सेक 45 डिग्री। अब प्रश्न में जहां पर भी थीटा दिया हुआ है, जहां पर भी फाई दिया हुआ है, प्रत्येक स्थान पर 45 डिग्री लेना है। यहां पे देखिए सेक 45 डिग्री के मान होता है √2, तो √2 लेंगे गुना में। कोस फाई के स्थान पर 45 डिग्री लेना है तो कोस 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। इसका मान 1/√2 होगा। √2 कटेगा तो इसका मान 1 हो गया है। 1 को 1 के साथ गुना कीजिएगा, 1 को 1 के साथ गुना कीजिएगा तो ए ही आएगा। यहां से क्लियर हो गया कि x के मान a आ गया। x के मान क्या आया, 1 को a से गुना कीजिएगा तो x बराबर a आ गया। यहां से x के मान ज्ञात हो गया है। अब y के मान ज्ञात करते हैं। सेक थीटा, थीटा के स्थान पर 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री के मान होता है √2। साइन फाई, फाई के स्थान पर 45 डिग्री लेना है क्योंकि थीटा और फाई बराबर 45 डिग्री माने हैं। तो माने हैं तो जहां पर भी थीटा, जहां पर भी फाई है, प्रत्येक स्थान पर 45 डिग्री लेना है।
तो साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। √2 खत्म हो जाएगा, 1 आया है। 1 को यदि b से गुना कीजिएगा, 1 को यदि b के साथ गुना कीजिएगा तो b ही आएगा। तो यहां से क्लियर हो गया, y बराबर b, x बराबर a आया, y बराबर b। अब z का मान ज्ञात करते हैं। थीटा के स्थान पर 45 डिग्री लेना है, तो tan 45 डिग्री के मान 1 होता है। 1 को c के साथ गुना कीजिएगा तो c आएगा। 1 को अगर c के साथ गुना कीजिएगा तो c आएगा। यहां से पता चल गया z बराबर c आ गया। x के मान ज्ञात हो गया, y के मान ज्ञात हो गया, z का मान ज्ञात हो गया। अब यहां प्रश्न बोलता है, अब यहाँ पे x के स्थान पर a, y के स्थान पर b, z के स्थान पर c पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। बोलता है x², x बराबर a है तो x² के मान a² हो जाएगा। x के स्थान पर a रखेंगे तो x² है तो ये भी a² हो जाएगा, बट्टा में a², प्लस तो प्लस। y बराबर b, तो y के स्थान पर b लीजिएगा तो यहाँ पे b² हो जाएगा, b² बटा में b² माइनस। z के स्थान पर c लीजिएगा, z बराबर c आया है और z के स्थान पर c लीजिएगा, z के स्थान पर c रखिएगा तो यहाँ पे c² हो जाएगा, c² बटा में c²। यदि आप इसको काटिएगा तो 1 आएगा, प्लस तो प्लस। आप इसको काटिएगा तो 1 आएगा, 1 माइनस तो माइनस। आप इसको काटिएगा तो 1 आएगा। यहाँ से प्लस माइनस खत्म हो गया है, केवल 1 बच गया है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। देखिए, अगर ऐसे ऐसे प्रश्न को थीटा मानकर नहीं बनाइएगा तो एक पेज हाफ पेज में बनेगा, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न को भी थीटा मानकर बनाइएगा तो काफी जल्दी आंसर आता है। मैं तो समझाने के लिए केवल इतना लंबा कर दिए हैं। यदि आप लोग कॉपी पर बनाइएगा तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, इतना जल्दी आंसर आएगा कि इससे ज्यादा जल्दी कोई मेथड दे ही नहीं सकता है। और ये सब प्रश्न लगातार सीजीएल के पीटी मेंस में पूछते रहता है, तो मैं